डिटरमिनेंट हो बाबू या उससे ज़्यादा ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, आप उसको कोई भी रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड कर दीजिएगा तो उस 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। बोली सर एक्सपेंड कैसे कर देंगे, वो बता रहे हैं कैसे एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन आपको इसका वैल्यू के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बाबू, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल बाबू हम आपको इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करके बताएंगे, और क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसको कोई भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके देखिएगा तो वैल्यू सबसे क्या आएगा बाबू, सेम आएगा। देखिए लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ थर्ड और मोर ऑर्डर, माने 3 ऑर्डर का रहे या तो फिर उससे ज़्यादा ऑर्डर का रहे, उससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं रहता है लेकिन हो सकता है अगर रहे तो तरीका यही होगा। फॉर वैल्यू ऑफ थर्ड और मोर ऑर्डर डिटरमिनेंट वी एक्सपैंड, शॉर्ट में DET लिखते हैं, वी एक्सपैंड डिटरमिनेंट along any row और any column, माने कोई भी रो या कॉलम उसको क्या करना पड़ेगा बाबू, एक्सपैंड करना पड़ेगा। देखिए एक्सपैंड करने का तरीका क्या है, हम बाबू यहाँ पर एक्सपैंड कर रहे हैं बाबू उसका वैल्यू निकालने के लिए, हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं बाबू, एक्सपैंड along R1 का मतलब होता है रो फर्स्ट, R मतलब रो और 1 मतलब पहला। इसमें पहला रो में कौन कौन एलिमेंट है बाबू, A1 B1 C1, इसको पहला रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके भी हम बता रहे हैं, लेकिन इसको आप एक्सपेंड किसी भी रो चाहे किसी भी कॉलम के लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए एनी लिखे हैं, एनी कहां लिखे, हाँ देखिए एनी रो और एनी कॉलम, कोई भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पहला रो के लॉन्ग अभी बता रहे हैं। देखिए एक्सपेंड करने का तरीका क्या है बाबू, डेल्टा बराबर पहला रो का पहला एलिमेंट कौन है, A1, तो साइन के साथ लिखना है, साइन के साथ। साइन को पिछले दिन बताए थे प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर बाबू साइन क्या है बाबू, प्लस, तो साइन के साथ लिखिएगा प्लस A1, फिर डिटरमिनेंट का सिंबल दीजिएगा A1 लिख करके, और लॉजिक ये है बाबू कि जिस एलिमेंट को आप लिए हैं उस एलिमेंट से पास करता हुआ रो और उस एलिमेंट से पास करता हुआ कॉलम को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छोड़ मैंने माइनस निकालना है, तो यहाँ A1 लिए हैं तो A1 से पास करता हुआ कॉलम और वही होगा ना बाबू, हाँ ये छोड़ देंगे, तो छोड़ने में देखिए तो क्या क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3, तो 4 एलिमेंट बच रहा है, 4 एलिमेंट का मतलब 2 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर का, देखिए 2 ऑर्डर का, ये यहाँ से हाथ हटावेंगे तब ना लिखेंगे। हाँ देखिए देख लीजिए क्या है, हाँ यहाँ से आपको B2 C2 B3 और C3 डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया, माने 3 ऑर्डर का टूटेगा तो 2 ऑर्डर में आ जाएगा। ओके बाबू, इस एलिमेंट का काम हो गया। फिर पहला रो के लॉन्ग कर रहे हैं, तो पहला रो में इसके बाद किसका बारी है, B1 साइन के साथ, यहाँ प्लस के बाद साइन क्या होता है, माइनस, तो साइन का खाली यही यूज होता है बस, माइनस B1 लिखिए, माइनस कहां सा इसमें है साइन माइनस, फिर B1 ले रहे हैं तो लॉजिक वही है, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट से पास करते रो कॉलम को छोड़ दीजिए, तो B1 ले रहे हैं तो B1 से पास करता हुआ कॉलम ही वाला है, अब B1 से पास करता रो ये है, ये इसको छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा बाबू, A2 C2 A3 C3, इसको यहाँ लिखिए A2 C2 A3 और C3। ओके, इसका भी हो गया काम, इसका भी हो गया, लेकिन पहला रो में एक एलिमेंट और बच रहा है C1, तो साइड के साथ लिखिएगा, प्लस माइनस के बाद प्लस होगा बाबू, तो यहाँ पर प्लस C1, फिर डिटरमिनेंट का साइन दीजिएगा, इससे पास कर कॉलम रो छूट जाएगा, ये देखिए, हाँ यहाँ पर बाबू A2 B2 A3 B3, बोलिए ये और ऐसा वैल्यू आ गया सर, नहीं ये वैल्यू नहीं है, माने ये वैल्यू का एक पीछे का माने पीछे का एक स्टेप है। अब ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू तो हम पढ़ा ही दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड डायगोनल, हां सेकंड ऑर्डर का, इसका वैल्यू आगे चल के लिखिएगा बाबू, तो डेल्टा बराबर A1 इनटू ब्रैकेट है, इसका वैल्यू थोड़ा गुनगुनाइएगा, B2 C3 माइनस C2 B3, यहां से इसका वैल्यू लिखिएगा तो B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस फिर B1 इनटू ब्रैकेट इसका A2 C3 माइनस C2 A3 अब प्लस फिर C1 इनटू ये बाबू A2 B3 बाबू, यहाँ से आपको आ जाएगा A2 B3 माइनस ये आपका B2 A3। बोलिए सर इतना बड़ा वैल्यू आएगा सर, इतना लंबा नहीं, ये तो A1 B1 C1 के टर्म में फ्री इतना लंबा दिख रहा है, जहां पर कांस्टेंट डिजिट के टर्म में क्वेश्चन रहेगा उसका वैल्यू आएगा 10 15 20 25 ऐसे करके वैल्यू आएगा। लेकिन जब बाबू हम क्वेश्चन जब बनाएंगे बाबू, जब आपके सामने अभी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये लाइन को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वो वाला लाइन लिखेंगे। बोल डायरेक्ट टू लाइन कैसे लिखिएगा सर, आप तेज है? नहीं हम तेज नहीं है,
आप भी उतना काम कर लीजिएगा। देखिए ऐसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे प्लस A1 के लॉन्ग R1 के लॉन्ग, तो प्लस A1 ये खत्म करेंगे और मुंहे में यहीं पर B2C3 माइनस C2B3 डायरेक्ट U लिखेंगे। ये लाइन को हम समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाए तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर प्लस पर माइनस B1, तो ये खत्म डायरेक्ट मुंहे से यहीं पर A2C3 माइनस C2A3 डायरेक्ट U लिखेंगे। फिर ये खत्म करें डायरेक्ट यहीं पर A2B3 माइनस B2A3 वो लिखेंगे। समझ आए बाबू? मतलब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे अभी तो ये लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वो वाला लाइन लिखेंगे। ठीक है बाबू, इसको लिखिए तुरंत इस पर क्वेश्चन बता रहे हैं। ये 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट है, उससे ज्यादा रहेगा तो वैल्यू से निकालेंगे। कोई भी रो चाहे कॉलम पे लॉन्ग स्पैन कीजिएगा तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे हम 18 नंबर को ही बता रहे हैं। क्या करना पड़ेगा बाबू? एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो अभी हम जो R1 के लॉन्ग जो एक्सपैंड करके बताए हैं, तो इसको भी बाबू हम R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करके अभी समझा रहे हैं। वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए बाबू आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए। एक्सपैंड का मतलब विस्तार करना होता है। R1 यानी रो फर्स्ट, तो पहला रो के लॉन्ग, इसको डेल्टा अपनी तरफ से बोल रहे हैं, तो ये डेल्टा बराबर पहला रो का पहला एलिमेंट कौन है? 0 साइन के साथ लिखना है तो प्लस ना, हाँ तो प्लस 0 इंटू, देखिए जब 0 जैसी आवे बाबू, जैसे 0 आ जाए तो हम ये खत्म कर नहीं करेंगे। इन्हें कि 0 लिख करके फिर ये खत्म कर रहे हैं। 6 18 माइनस 20 लिख रहे हैं। 18 माइनस 20 यहाँ लिख भी दीजिएगा, चाहिए लिख देते हैं एगो में। जैसे ये खत्म होते रहेगा 6 18 माइनस 5 को 20। इसका आवश्यकता नहीं था। बोली क्यों आवश्यकता नहीं था? क्योंकि बगल में कुछ भी आएगा, लेकिन बगल में 0 गुना हो गया है, तो 0 गुना चाहिए। तो जैसे 0 देखेंगे तो फिर ये खत्म करके जो वैल्यू है वो नहीं लिखेगा तो आपको टाइम वेस्ट चला जाएगा, कोई काम होगा नहीं तो 0 आ जाएगा। मैंने 0 देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए ये प्लस हो गया। प्लस का यहाँ साइन क्या होता है बाबू? माइनस, तो -2 लिखेंगे। -2 इंटू, फिर वही लॉजिक, जो एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट से पास करता हुआ कॉलम और वो छोड़ देंगे। ये वाला ये छूट जाएगा, ये वाला ये आपका ये छूट जाएगा, उल्टा बढ़ रहा है। इधर देखिए डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 6 गुने 12, ऐसे हम डायरेक्ट लिखने के लिए बोले ना, हाँ तो डायरेक्ट यहीं पर गुना कर दीजिए। 6 गुना 12 माइनस 4 से 16, यहीं पर कर दीजिएगा ना, कोई गड़बड़ नहीं होगा। सॉरी 14 कहाँ से आ गया? देखिए 16, तो अब प्लस माइनस के बाद फिर बाबू प्लस 0, तब प्लस 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो भी खत्म करें। 5 गुना 10 माइनस 12 लिखें नहीं, क्यों? क्योंकि तो बगल में 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से बाबू आपको डेल्टा बराबर, ये तो 0 आ गया और 12 में से 16 गया, -4 माइनस तो पहले से भी है, तो प्लस 8 प्लस 0, तो कितना आ गया बाबू? 8 आ गया। 8 आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोलिए ठीक है, ये नहीं मानिए, ये आंसर इसका आ गया है। ठीक है, ये आंसर इसका बाबू आ गया है। ठीक है, हाँ बोलिएगा सर। अभी देखिए, बोलिएगा सर अभी आप यहाँ थ्योरी लिखे थे सर कि हम लोग वैल्यू निकालने के लिए कोई भी रो या कोई भी कॉलम को लॉन्ग एक्सपैंड करना पड़ता है, किसी रो या किसी कॉलम। तो हम इसको पहला रो के लॉन्ग एक्सपैंड किए हैं। आप पहला रो के अलावा आप दूसरा रो बोलिए, तीसरा रो बोलिए, पहला कॉलम बोलिए, दूसरा कॉलम बोलिए, तीसरा कॉलम बोलिए, आपको जो बोलिए उसके लॉन्ग करके एक और बता दे रहे हैं कि वैल्यू सेम आता है कि वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहला रो के लॉन्ग जो वैल्यू आया वही वैल्यू किसी भी रो चाहे कॉलम को लॉन्ग कीजिएगा तो वैल्यू बाबू एक बार 8 आ गया तो वैल्यू 8 ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो थोड़ा सा और कोई आप लोग बोली चॉइस, दूसरा कॉलम वेरी गुड। देखिए इसको और करते हैं एक्सपैंड अलोंग C2 C माने कॉलम और 2 माने दूसरा कॉलम। तो अभी दूसरा कॉलम के लोग एक्सपैंड करेंगे तो अभी जो नजर रहेगा सिर्फ और सिर्फ दूसरा कॉलम पर नजर रहेगा। तो कोई पूछेगा बाबू कि दूसरा कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट है बाबू, प्लीज दूसरा कॉलम में कौन कौन सा, खड़ा वाला को कॉलम बोलते हैं, इस मैट्रिक्स में पूरा पढ़ लिए हैं, और सोता हुआ आदमी को रो बोलते हैं। तो दूसरा कॉलम कौन है, दूसरा खड़ा आदमी कौन है, 2 3 5 पकड़ लेते हैं दूसरा कॉलम, मैट्रिक्स में पूरा कॉलम को तो पकड़ ही लिए हैं। तो दूसरा कॉलम का पहला एलिमेंट कौन है, 2, तो साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ साइन प्लस से चालू होता है लेकिन प्लस कौन यहाँ माइनस आ जाता है, तो साइन के साथ लिखेंगे। देखिए
देखिएगा -2 इंटू, फिर लॉजिक वही है, दूसरा कॉलम के चाहे किसी कीजिए, लॉजिक वही है कि जो एलिमेंट को आप ले रहे हैं उस एलिमेंट से पास करते कॉलम और छोड़ देते हैं। कि इस एलिमेंट को 2 को ले रहे हैं तो 2 से पास करता हुआ रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे। देखिए ये छोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 माइनस 16 लिखें। यस सर। हाँ, यहाँ से 12 माइनस 16, तो दूसरा कॉलम का एक एलिमेंट का काम हो गया, लेकिन दूसरा कॉलम इसके बाद किसका बारी है? दूसरा कॉलम 3 तो साइन प्लस माइनस के बाद प्लस कितना है? प्लस कितना है? यहाँ प्लस 3 लिखेंगे। फिर वही लॉजिक, जो एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट से पास करते हो कॉलम रो को डिलीट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो छोड़ देते हैं। देखिए ये 3 को ले रहे हैं, 3 को, तो 3 से पास करते हो रो ही है और 3 से पास करते हो कॉलम ये है, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या बचेगा? 0 0 400 ना, तो ये खत्म, तो 0 गुना 6 0, हाँ तो 0 गुना 6 0 माइनस 0 ना जाएगा बाबू। इसका भी हो गया, इसका भी काम हो गया। अब दूसरा कॉलम किसका बारी है? 5 का, तो साइन के साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 फिर वही लॉजिक, 5 को ले रहे तो 5 से पास करते रो कॉलम को छोड़ देंगे, ये 0 गुना 4 0 और 2 गुना 0 0 0 माइनस 0 बाबू, तो 16 में से 4 गया, 16 में से -4 माइनस 2 से गुना होगा 8 और 0 माइनस 0 तो 0 होता है, 3 गुना 0 0, ये भी 0 बोली वो आसान है। ये तो ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है सर, तो वैल्यू सेम आ रहा है कि अलग लगा रहा है? सेम। पूरी ना सर, हमको एक वो खाली सर और मैंने कोई दूसरा करो, मेरे चॉइस के भी कोई भी किसी के लोग बता दे सर, हमको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, ज्यादा थोड़ा अंदर से संतुष्टि मिल जाएगा, अंदर से संतुष्टि मिल जाएगा। और कोई बोल दीजिए कुछ भी, कोई भी रो या कॉलम, थर्ड कॉलम ही चाहिए। देखिए तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं बाबू, एक्सपैंड लॉन्ग, थर्ड कॉलम को C3 लिखते हैं बाबू। तो अभी खाली तीसरा कॉलम का नजर रहेगा, तो तीसरा कॉलम में कौन कौन एलिमेंट है? 0 4 और 6 में है, तो पहला एलिमेंट लिखिए तीसरा कॉलम का साइन के साथ प्लस माइनस के बाद प्लस 0, तो जैसे ही प्लस 0 लिखेंगे तो ये खत्म नहीं करेंगे, काहे कि यहाँ जो भी लिखेंगे तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, तो इसके बाद तीसरा कॉलम, इसके बाद 0 के बाद किसका बारी है? 4 का, साइन के साथ लिखेंगे प्लस माइनस प्लस के बाद माइनस, तो -4 गुना, फिर वही लॉजिक, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट से पास करते हुआ रो और कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ 0 गुना 5 0 और 4 गुनी 8, 0 माइनस 8, हाँ तो 0 माइनस 8 लिख देते हैं। ठीक है क्या बाबू? नहीं, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, लेकिन तीसरा कॉलम में फिर अभी कौन है? 6, तो साइन के साथ प्लस माइनस के बाद प्लस 6, फिर लॉजिक थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, प्लस 6 लॉजिक गुनगुनाइए, जिस एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं उस एलिमेंट से पास करते रहो कॉलम को छोड़ दीजिए। हाँ तो ये 0 -4 ना बाबू, 0 -4 ये 0 है, तो ये तो बाबू 0 हो जाएगा, ये प्लस 32 में हो जाएगा बाबू, -8 -4 प्लस 32 और ये माइनस बाबू 24 हो जाएगा, तो 32 में से 24 गया। पूरी सारा आपने बताई सर, क्लियर है। 8 और सबसे हमारा कि नहीं आ रहा है, मतलब हम डिटरमिनेंट को कोई भी रो या कोई भी कॉलम को हम स्टार्ट करेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू को चेंज नहीं होगा, लेकिन 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 हम कर सकते हैं किसी रो चाहे कॉलम के लो, लेकिन अभी हम नोट में लिखेंगे कि हम लोग किसी डिटरमिनेंट को उस रो चाहे उस कॉलम को लोग एक्सपेंड करना पसंद करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा जगह पर 0 रहे, which contains maximum number of 0। बोलिए क्यों 0 से इतना आपको लगाव क्यों हो गया सर? ठीक है, कुछ बताया नहीं, 0 से आपको लगाव हो गया। देखिए अब यहाँ पर 0 था, तो जैसे 0 देखते हैं ना तो छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, 0 देखते हैं ये खत्म करने से बच जाते हैं, टाइम बचता है कि नहीं बचता? जैसे इसमें 0 था तो देखिए खत्म आगे हो गया, फिर ये भी यहाँ भी 0 था, देखिए यहाँ भी कैलकुलेशन शॉर्ट हो गया, यहाँ भी कैलकुलेशन शॉर्ट, खाली क्यों नहीं बचा बाबू? तो इसीलिए 0 हमको रहने से कैलकुलेशन और कमता है कि कैलकुलेशन और बढ़ जाता है? कमता है। जैसे 0 देखते हैं तो उसका काम ही खत्म हो जाता है और आगे बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग कर सकते हैं किसी के लॉन्ग, लेकिन हम लोग उसके लॉन्ग करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा जगह पर 0 रहे। पूरी संख्या अगर 0 नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के लॉन्ग कीजिए, लेकिन अगर 0 है तो 0 वाला पे ही लॉन्ग कीजिएगा, तो आपको काम कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा, मैंने काम करना पड़ेगा। होता है ये जो टी यहाँ जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज पढ़े थे वो है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन से लिख देते हैं, डेल्टा बराबर 18 नंबर
तो यहाँ से बाबू आपका 0 2 0, इसके बाद बाबू है 2 3 4, ये 4 5 6। इसका वैल्यू कितना आया था? वो 8 आया था ना। हाँ, एक मिनट को आदमी आया बाबू, यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू। इसका ट्रांसपोज कीजिए तो थोड़ा सा भुला जाए। हाँ 0 2 0, लेकिन पहला सोया हुआ आपको खड़ा कर दी कि नहीं, और दूसरा सोया हुआ आपको खड़ा कर दी। 2 3 4, और यहाँ 4 5 6। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका थोड़ा सा हम वैल्यू निकाल के आपको दिखाते हैं। इसका ये ट्रांसपोज का कैसा आया है, इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दें? पहला कॉलम को लॉन्ग एक्सपेंड कर दें। किसी भी कॉलम या रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी तुरंत बता रहे थे। इसको हम पहला कॉलम को लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ से डेल्टा का ट्रांसपोज बराबर 0 इंटू समथिंग पूरा 0, प्लस के बाद -2 इंटू, तो इससे पास करते हुए कॉलम रो छूट जाएगा। 6 गुना 12 माइनस 16 है बाबू। तो यहाँ से आपका 12 माइनस 16 प्लस माइनस के बाद प्लस 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा ही -4 -2 गुना होगा तो 8 में आ जाएगा बाबू। तो डेल्टा का ट्रांसपोज बराबर आपको 8 आ जाएगा। डेल्टा का ट्रांसपोज बराबर 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए डेल्टा भी 8 आया था, और उसका जब ट्रांसपोज कर भी दिए तो 8 ही आया। तो दोनों सेम है कि अलग अलग आया? दोनों सेम आया। तो इसका मतलब दिया फॉर डेल्टा का वैल्यू, डिटरमिनेंट का वैल्यू, उसका ट्रांसपोज का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होता है। मतलब हम किसी भी डिटरमिनेंट को अगर सारा का सारा रो को अगर हम कॉलम बना भी देंगे तो उसका वैल्यू को परिवर्तन नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टी क्लियर है? इसी से क्वेश्चन बनेगा, प्रॉपर्टी लिखने के लिए नहीं आएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि आप एग्जाम में गए और लिखा रहेगा कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट 5 नंबर। ये दूसरा सब्जेक्ट में होता है, मैथ में नहीं होता है। मैथ में आप जो भी थ्योरी पढ़े उसका क्वेश्चन एप्लीकेशन होता है। 1 नंबर का ही पूछेगा तो प्रॉब्लम पूछा जाएगा। ओके हाँ, लेकिन सारा प्रॉपर्टी क्वेश्चन से बनेगा। दूसरा नंबर, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल PROPORTIONA, प्रोपोर्शनल का मतलब सुधार है बाबू। हो गया। देखिए इसमें क्या कर रहा बाबू कि कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा 0 होगा इफ एनी टू का मतलब कोई भी 2 होता है, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, जो भी प्रॉपर्टी है सारा रो और कॉलम दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल का मतलब होता है बाबू, आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है, समान। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बाबू? आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है। सेम का मतलब 2 को समान हो जाए। या प्रोपोर्शनल का मतलब हम बता रहे क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो समान होता है, माने कोई भी 2 रो आइडेंटिकल हो जाए या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए। बोलिए सर आइडेंटिकल का आगे मतलब समझाइए। जैसे ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है इसमें 2 1 3 है पहला रो में, और तीसरा रो में भी कितना है? 2 1 3। देखिए जो पहला रो में है वही किसमें है बाबू? तीसरा रो में है। तीसरा रो में तो ये दोनों का दोनों जो रो है वो सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम का मतलब आइडेंटिकल, सेम का मतलब आइडेंटिकल। तो कहीं भी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो गया, सेम का मतलब आइडेंटिकल, तो उस डिटरमिनेंट का बाबू जो वैल्यू निकालिएगा वो कितना आ जाएगा बाबू? 0। यहाँ पर बाबू आप लिखेंगे हेयर का मतलब यहाँ जो R1 है वही क्या है बाबू? R1 जो है वही R3 है, मतलब जो पहला रो और तीसरा रो दोनों का दोनों सेम आइडेंटिकल है। तो आप इसका वैल्यू आपके सामने निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए इसको वैल्यू निकालने के लिए बाबू हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। किसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं? किसके अलोंग? पहला कॉलम के अलोंग। बोलिए क्यों? पहला रो को भी तो अलोंग कर सकते थे, क्योंकि पहला कॉलम है वो 0 दिख रहा है, इसलिए 0 वाला मजा ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ नहीं हो कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा
थोड़ा सा नहीं, आदमी को जहाँ मजा मिलता है वहाँ थोड़ा सोचता है कि ले ही ले, नहीं चाहे कोई भी चीज हो, खाने का हो चाहे कहीं मैंने मेला उला घूमने का हो, होता है ना, हाँ ये तो बाहर जाने का मौका मिले, ठीक है, सोचता है चलो कर ही लेते हैं। फिर बाबू देखिए यहाँ से डेल्टा बराबर पहला रो के लॉग कीजिएगा तो +2, लॉजिक लिखिए, ये खत्म ये खत्म, 1 गुना 3, 3 - 1 × 2 2, और प्लस के बाद -0, तो 0 जैसे देखे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस के बाद +2 ना बाबू, +2, तो ये खत्म 1 × 2, 1 × 2 2 - 3 ना बाबू, इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, यहाँ 3 में से 2 गया 1 में 2 से गुना होगा, तो 1 में 2 से गुना होगा तो यहाँ 2 आएगा, और 2 में से 3 गया -1 में 2 से गुना होगा, बोली बात सर ये तो 2 -2 तो सही है, 0 आ गया सर। वही वाला ऊपर प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल का मतलब सेम हो गया, तो उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। बोली सर हम आइडेंटिकल का मतलब तो समझ रहे थे पहले से सर, ये प्रोपोर्शनल वाला सर हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम होता है सबका, पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, तीसरा एलिमेंट बटा तीसरा एलिमेंट का रेशियो सबका सेम होना चाहिए। देखिए एक और एग्जांपल, डेल्टा बराबर जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 2 3, और यहाँ पर बाबू लिखते हैं आपका 4 3 2, और यहाँ लिखते हैं 2 4 6, ऐसा लिखते हैं। देखिए कोई भी दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल नजर नहीं आ रहा, मेरे सेम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम बाबू आपको पहला कॉलम और बटा दूसरा कॉलम का रेशियो निकालेंगे, तो पहला कॉलम में कितना कितना है बाबू 1 1 2 3, और दूसरा कॉलम में कितना बाबू 4 3 2, दूसरा कॉलम में 4 3 2 है, तीसरा कॉलम बाबू 2 4 6, तो पहला कॉलम बटा दूसरा कॉलम नहीं, पहला कॉलम बटा तीसरा कॉलम निकालिए। तब बोलिए सर दो कॉलम का आप रेशियो कैसे निकालिएगा, कॉलम का रेशियो मतलब पहला एलिमेंट का पहला एलिमेंट के साथ रेशियो, तो पहला एलिमेंट इसका कितना है 1, इसका पहला एलिमेंट कितना है 2, तो 1/2, इसका दूसरा एलिमेंट कितना है 2, और उसका दूसरा एलिमेंट कितना है 4, इसका तीसरा एलिमेंट कितना है 3, और उसका कितना है 6, ये 2 दूनी 4 बिगड़ जाए तो 1/2 आएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 बिगड़ जाए तो 1/2, तो सबका रेशियो बराबर है कि अलग अलग है, मतलब पहला कॉलम का एलिमेंट का रेशियो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट का जो रेशियो है वो सब इक्वल आ रहा है। तो दो कॉलम या दो रो का हर एक का एलिमेंट का रेशियो अगर बराबर आता है तो उसी को हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। प्रोपोर्शनल को हिंदी में समानुपाती बोलते हैं, माने अनुपात समान, और इंग्लिश में उसी को प्रोपोर्शनल बोला जाता है। और आप 8 9 में पढ़े होंगे कि प्रोपोर्शनल है मतलब C1 प्रोपोर्शनल का सिंबल अल्फा जैसा दिया है, प्रोपोर्शनल C1 प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल बाबू C3 के, ये प्रोपोर्शनल इसको लिख भी देते हैं कुछ बच्चे के लिए प्रोपोर्शनल। तो दो कॉलम, कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर प्रोपोर्शनल हो जाए या आइडेंटिकल तो समझ ही गए, एनी टू कोई दो, मतलब नहीं कि पहला तीसरा कोई मतलब नहीं, कोई दो को हो जाना चाहिए, एनी टू रो या कॉलम अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो फिर आइडेंटिकल हो जाए तो बिना बने उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे बाबू 0। लेकिन अभी हम इसको बना के दिखा रहे हैं, इसका यूज हम लोग जब क्वेश्चन में करेंगे ना तो वहां एक्सपेंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज 0। ओके हाँ देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं, पहला रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो +1 +1 लॉजिक ये खत्म 6 दिया 18 -4 गुना 8 ना बाबू, प्लस के बाद -4 ये खत्म 6 गुना 12 -4 दिए 12, प्लस माइनस के बाद +2 लॉजिक ये खत्म 2 दूनी 4 -9, तो 18 में से 8 गया 10 गुना 10, ये तो कट जाएगा 0 आ जाएगा ये, और ये 4 में से हो गया -5, -5 में 2 गुना करो फिर पास है। यहाँ भी दो कॉलम आइडेंटिटी प्रोपोर्शनल साथ, यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है बाबू 0। तो यही प्रॉपर्टी किसी को गुण बना दिया गया, प्रॉपर्टी बना दिया गया कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए तो दोनों सिचुएशन उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऊपर वाला लिख लिए, अब ऊपर लिख लिखता है, इसको समझाने के बाद नीचे लिखिएगा, देख लीजिए थोड़ा सा आगे देख लीजिए। इफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल का मतलब सारा होता है बाबू, हाँ ऑल मतलब सभी होता है सारा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो, एनी वन का मतलब होता है कोई भी एक रो, या कोई भी एक कॉलम, इतना जाने कि जो भी प्रॉपर्टी रो और कॉलम दोनों के लिए वैलिड है। फिर मतलब चीज रो में भी हो सकता है तो कॉलम में भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स और क्या रहे बाबू 0 रहे, माने कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए
तो बिना वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। बोलिए ऐसा सर? हाँ ऐसा है। देखिए ये जैसे आपको एक नमूना पेश किया एग्जांपल, तो इसमें देखिए दूसरा जो रो है उसका सारा का सारा एलिमेंट क्या दिख रहा है? 0। देखिए सेकेंड रो का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो, माने कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। यहाँ दूसरा रो का सारा एलिमेंट 0 है, तो इस सिचुएशन में डिटरमिनेंट का वैल्यू आप निकालो कीजिएगा तो कितना देगा वो? 0। हम यहाँ निकाल के बता रहे हैं क्योंकि हम थ्योरी बता रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से लिखाएगा, ठीक है ना? प्रॉपर्टी से इसको स्पैन अलोंग R1 के अलोंग स्पैन करते हैं +2। लॉजिक ये खत्म एकदम 0 गुना 1 0 माइनस 0 प्लस के बाद -4, ये खत्म एकदम 0 गुना 1 0 माइनस 0 प्लस माइनस प्लस 6, ये खत्म 0 माइनस 0 बाबू। ये तो 0 माइनस 0 तो 0 होता है, और इसमें 2 में 0 से गुना हुआ 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। वहां भी क्या आ जाएगा बाबू? 0, यहाँ भी 0, तो ये सब 0 आ जाएगा। आगे 0 नहीं समझे? कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो बिना वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लिखेंगे। वही प्रॉपर्टी है। इसको एग्जांपल लिखे तब नीचे वाला बता रहे हैं। एनीवन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या है बाबू? ऑल रो। ऑल का मतलब सारा होता है ना, सारा का सारा रो या सारा का सारा कॉलम, माने सारा का सारा रो या सारा का सारा कॉलम का एलिमेंट जो है, एलिमेंट वो आर इन एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी पढ़े थे? एपी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा उनको हम सुनाना चाहते हैं। देखिए जैसे आपका 2 4 6 8 10 ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई भी टर्म और उसका जस्ट पीछे वाला का डिफरेंस अगर सब जगह सेम आता है तो हम उस सीक्वेंस को एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आपको ये देखिए 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 4 गया 2। कोई भी टर्म और उसका जस्ट पीछे वाला घटाना है। हाँ तो 8 ले रहे हैं तो 8 के जस्ट पीछे कौन है? 6। तो 8 में से 6 जाएगा बाबू, तो ये 2। देखिए सब जगह 2 2 कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बाबू देखिए 2 सब जगह कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो कोई भी टर्म और उसके जस्ट पीछे वाला का जो टर्म का जो डिफरेंस है वो सब जगह अगर कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट में समान आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम उस सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। एपी का पूरा नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अलजेब्रा का चैप्टर है 11th में पढ़ना है। ओके बाबू, सारे बच्चे हमको लगता है कि आप जानते होंगे थोड़ा मोड़ा, ठीक है बाबू? और नहीं जानते हो तो 10th में पढ़ना है ये एपी, 10th में 10वां का मैथ में, ठीक है? देखिए तो यहाँ पर सारा का सारा रो, ऑल रोज को ये बोलना है, सारा का सारा रो या सारा का सारा कॉलम का जो एलिमेंट है वो एपी में रहे, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है बाबू वो 0 हो जाता है। बोलिए कैसे सर? इसका थोड़ा सा एक नमूना बताइए। ऐसा डेल्टा बराबर, जैसे यहाँ लेते हैं 1 2 3, यहाँ लेते हैं 3 5 और 7, और यहाँ लेते हैं बाबू आपका 5। अपना मन से सोच के दे रहे हैं, ठीक है ना? अंदर में वो कुछ अलग अलग रहेगा, ठीक है? देखिए हम खाली इस प्रॉपर्टी को समझाना चाह रहे हैं कि क्या क्या रहा है। देखिए इसमें पहला रो में कौन कौन एलिमेंट है, थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। तो पहला रो में कौन कौन सा एलिमेंट है? पहला एलिमेंट में 1 2 3 है। अगर आपको बाजार में कोई बोल दे कि जी 1 2 3 एपी में है जी, बताओ तो, ठीक है? हाँ बोलिए हाँ है भैया। 2 में से एक जगह है और 3 में से 2 जगह, कॉमन डिफरेंस से हमारा है कि नहीं आ रहा है? मानी जो पहला जो रो है बाबू, ये जो फर्स्ट रो जो है ये एपी है कि नहीं है? पहला रो जो है एपी है। एपी का जो हम डिफिनीशन जानते हैं उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये एपी है। बोली वाह जी, एपी बता दिया तुम, ठीक है? अब दूसरा रो में इसमें कौन कौन एलिमेंट है? 3 5 7। फिर आपको दूसरा बाजार में गए, आपको पूछा जी 3 5 7 एपी में है जी? 3 5 7 है बाबू? हाँ कहे है 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस दूसरा माइनस पहला टर्म का और तीसरा माइनस दूसरा टर्म का जो कॉमन डिफरेंस वो कांस्टेंट आ रहा है। तो नो डाउट ये भी टर्म किसमें हुआ? एपी में हुआ। ये दूसरा जो रो है बाबू ये भी किसमें है बाबू? बोली सर ऊपर का कॉमन डिफरेंस 1 था सर, नीचे का कॉमन डिफरेंस, उससे कोई मतलब नहीं, खाली पहला जो रो का एलिमेंट है वो एपी में होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है एपी में है कि नहीं है? जो दूसरा रो का एलिमेंट है वो पूछू कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है एपी में है कि नहीं है? बस एपी में होना चाहिए। ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है आर इन एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। खाली लिखा हुआ है कि एपी में होना चाहिए। एपी में है कि नहीं है? ओके बाबू, कोई दिक्कत बात पूछिएगा भी, ठीक है? देखिए और तीसरा रो में कौन कौन सा एलिमेंट है बाबू? 5 10 15। तीसरा रो 5 10 15। कोई पूछेगा 5 10 15 एपी में है जी? 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, तो एपी में है कि नहीं है? तो तीसरा जो रो का जो एलिमेंट है वो भी किसमें है बाबू?
एपी में। तीसरा जो रो का जो एलिमेंट है सर वो भी बाबू एपी में है, तो ये भी बाबू एपी में है। बोली वाह सर, यहाँ जो पहला रो का एलिमेंट है, दूसरा रो का एलिमेंट है, तीसरा रो का एलिमेंट है, वो सारा का सारा एपी में सर। मतलब इसका टोटल का टोटल जो रो है, टोटल पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, सारा का सारा रो का जो एलिमेंट्स है वो एपी में है कि नहीं है? है। तो वही यहाँ लिखे देखिए, इफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल रोज, और मैंने कहा बोला सर R1 R2 R3 या कॉलम, मैंने रो का भी एलिमेंट हो सकता है या कॉलम। यहाँ रो में हम लिखे थे, मैंने रो वाला टर्म को एपी में बनाए थे, लिखे थे, कॉलम भी रह सकता था। तो सारा का सारा रो का एलिमेंट एपी में है कि नहीं है? है बाबू। तो इस तरह का डिटरमिनेंट का देखिए हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंड करते हैं पर R1 के लॉन्ग, तो प्लस वाला ये खत्म होगा 15 25 75 माइनस 10 सत्तर 70 प्लस पर माइनस 2 ये खत्म 15 दिया 45 माइनस 7 25 35 प्लस माइनस 12 प्लस 3 ये खत्म 10 दिया 30 माइनस 25, तो 75 में से 70 के 5 नया, और 45 में से 10 माइनस 20, और 30 में से 25 गया 5 दिया 15 15 5। बोली वाह सर 20 माइनस 20 तो सही में 0 आ गया सर, आया। तो वही लिखे हैं कि अगर सारा का सारा रो या सारा का सारा कॉलम का एलिमेंट अगर एपी में हो जाए तो बिना बनाए उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। ओके, is a multiply if any constant k is multiply in any determinant, then it gets multiplied in any one row or any one column, बता रहे हो। If any constant k is multiplied in any determinant, then it gets multiplied in any one row or any one column. इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, उल्टा करके वो भी लिख सकते हो। Any common factor can be taken off. Any common factor can be taken out. Any common factor can be taken out from any one row or any one column from symbol of determinant. Any common factor can be taken out from any one row or any one column from symbol of determinant बता रहे हैं। Sir, can be taken out now from any one row or any one column from symbol of determinant. सर वो सिंबल लिखा हुआ है। हाँ, Symbol of SYMBL, symbol of determinant।
देखिए बाबू पांचवा प्रॉपर्टी क्या है बाबू, इफ एनी, अगर देखिए पांचवा प्रॉपर्टी बोलने के पहले हम आपको एक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो मैट्रिक्स बताए थे। मैट्रिक्स बताया तो बाबू क्या करिए, कोई मैट्रिक्स है और बाहर से अगर यहाँ पर 4 गुना हो जाए तो अंदर जाता है तो सब जगह गुना हो जाता है। याद होगा सारे बच्चे को, इस पर क्वेश्चन बताया गया है। लेकिन डिटरमिनेंट में बाबू जानते हैं क्या होता है, वही वाला वहां लिखे हैं। डिटरमिनेंट मान लीजिए डिटरमिनेंट है 2 3 4 6, ऐसे बाहर से 4 से गुना है तो अंदर जाएगा ना, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही गुना होगा, सब में गुना नहीं होगा। अभी तुरंत करके बता रहे हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लेकिन आगे सुनिए कि बाहर से अगर डिटरमिनेंट में कोई नंबर गुना है तो अंदर जाता है तो कोई भी एक रो, वो भी एक कॉलम गुना, तो कौन सा रो या कौन सा कॉलम में गुना करते हो आपके मन पर डिपेंड करता है, उससे कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कोई में गुना करिए लेकिन कहीं भी गुना हो तो एक ही जगह गुना होगा। जैसे ऐसे हुआ कि कोई बाहर आदमी है कॉन्स्टेंट और अंदर आया तो कोई भी एक ही बेंच पर नहीं बैठता है, ठीक है। वैसे समझिए, मैंने आपको एक से ज्यादा बेंच पर नहीं बैठ सकता, मैंने कोई भी एक बच्चा पहला बेंच पर बैठ जाए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कहीं भी बैठे, लेकिन कहीं भी एक ही जगह बैठेगा, तो वही कहीं भी गुना हो, लेकिन कहीं भी एक ही रो चाहे एक ही कॉलम गुना होगा। देखिए क्या लिखे हैं, इफ एनी कांस्टेंट k इज मल्टीप्लाई इन एनी डिटरमिनेंट, माने कोई भी डिटरमिनेंट में कोई कांस्टेंट से अगर गुना हो रहा है देन इट गेट्स मल्टीप्लाई इन, यहां देखिए जादू यहां है, एनी क्या लिखा हुआ है, एनी वन रो और एनी या करके लिखे हुआ, माने या माने कोई भी एक रो में गुना होगा या कोई कॉलम में गुना होगा, ठीक है। बोलिए नीचे क्या लिखे हैं, नीचे बता रहे इसी को उल्टा लिखे हैं। देखिए इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर बढ़ाते हैं और इसको समझाने के लिए हम ऐसा यहाँ लेते हैं। देखिए इसको समझाने के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे सपोज करते हैं डेल्टा बराबर, हमको बस खाली समझाना है इसलिए 2 ऑर्डर का ले रहे हैं, यही वाला ले लेते हैं। इसका तो 0 आ रहा था पता चलेगा नहीं, 2 3 1 और 8 ले लेते हैं ऐसा। ये डिटरमिनेंट है बाबू कि मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट। इसका वैल्यू कितना आएगा बाबू, इसका वैल्यू थोड़ा सा गुनगुना के निकाल लीजिए, 8 गुना 16 माइनस 3 13 आ जाएगा, हाँ। और सपोज करते हैं बाबू ये के बराबर कोई नंबर 2 है, 2 कोई कांस्टेंट है कि नहीं है, हाँ। तो डियर फॉर के गुना डेल्टा निकालिए, के गुना डेल्टा, डियर फॉर के गुना डेल्टा, के गुना डेल्टा का मतलब के में डेल्टा डिटरमिनेंट से गुना कीजिए, 2 में 2 3 1 8 से गुना कीजिए, ठीक है, हाँ। तो ऐसा कोई कर सकता है कि इसका वैल्यू निकाल के और 2 से गुना करेगा, इसका वैल्यू कितना निकला हुआ है 13, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकला हुआ है 13, तो बाहर से 2 है, इसका वैल्यू 13, तो 13 गुना कितना आ गया 26, या अब यहाँ 2 इंटू 2 3 1 8, अगर देखिए हम इसका वैल्यू निकाल के बाहर से 2 गुना किए, अब हम ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाहर से कोई नंबर 2 गुना है तो अंदर जाएगा तो कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम गुना होगा, तो आप बोलिए कौन सा रो चाहे कौन सा कॉलम गुना करे, जो आप बोलिएगा दूसरा कॉलम में, दूसरा कॉलम चलिए, तो दूसरा कॉलम में अगर गुना कर देंगे तो पहला कॉलम में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो पहला कॉलम में कितना है 2 1, और इसको गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 16 गुना, बोलिए वाह जी, पूरा हम वैल्यू डिटरमिनेंट निकाल के बाहर से 2 गुना कर रहे हैं तो 26 आ रहा है, और हम कोई एक कॉलम में भी गुना करें तो वैल्यू कितना आ रहा है, तो मैंने ऐसा करना ठीक है, रुकेगा एक मिनट, देखिए आपको सोचेगा ना अरे मैट्रिक्स ऐसा इसमें भी होगा, कहीं सब जगह गुना होगा इसमें, चलिए देखते हैं करके कि सब जगह गुना सही होगा, मैंने ठीक है कि एक जगह गुना सही है, ये अंदर जगह सब जगह कोई गुना कर सकते, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 16, यहाँ 16 चको 64 में से 12 जाएगा, चाहे जितना भी आएगा लेकिन 26 नहीं आएगा, तो कोई भी एक कॉलम में गुना करना सही है कि सब में गुना करना सही हो रहा है, एक में। देखिए एक में गुना कर रहे हैं तो वैल्यू निकाल के जो बाहर से जो आया तो 26 जो, और कोई एक कॉलम गुना के जो 26 बराबर आया कि ना, आपको सोचेगा नहीं सर कहीं दूसरा कॉलम गुना के कहीं पहला कॉलम गुना करेंगे तो कहीं 26 नहीं आएगा सर, या पहला रो में गुना करेंगे, चलिए और किसमें गुना करके बताइए, लेकिन कहीं भी गुना कीजिए एक ही जगह गुना कीजिए, बोलिए दूसरा रो, तो दूसरा रो में कौन कौन है बोलिए, तो 1 8, जब दूसरा रो में गुना करें तो पहला रो में कोई छेड़खानी नहीं हुआ, तो पहला रो हूबहू लिखिए 2 3 पहला रो इसमें गुना कर दीजिए 260, तो यहाँ 16 दूना 16 दूना बात बोली वाह सर ये तो वैल्यू से हमारा सर नहीं समझ रहे ना, कोई नहीं सर का ना हो एक आध जगह गुना करिए सर वो कान वैल्यू बदल जाएगा सर, हमको तो विश्वास है कि कान दूसरा एक आध जगह गुना बदली जरूर होगा, और कौन कॉलम या रो में गुना करेंगे
बोलिए कुछ बोलिए ना। पहला रो का नहीं है सर। पहला रो में देखिए तो 2 यहाँ 2 3 1 8 पहला रो में गुना करें तो दूसरा रो को छिड़का नहीं ना होगा। तो यहाँ 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और यहाँ 1 8 तो दूसरा रो में सेम रहा। ठीक है समझ रहे ना। यहाँ पर 8 चको पूरी वो है माने हम कहीं भी गुना करें लेकिन कोई भी एक रो। अब ऐसा कोई मतलब है क्या कि कहाँ गुना कर रहे हैं। सबसे तो वैल्यू 26 से आ रहा है लेकिन हमको गलती कहाँ हो जा रहा है जब सब में हम मैट्रिक्स से सब चीज अप्लाई कर दिए कि सब में गुना कर दिए तो वैल्यू 26 के बराबर नहीं आ रहा। मैंने सब डिटरमिनेंट में बाहर इसको गुना रहेगा ना सब में गुना कर तो गलती हो जाएगा। देखिए गलती है कि नहीं है। 26 नहीं आ रहा अगर उससे भी 26 आ जाता तो ठीक था सब में गुना करना ठीक था। तो 26 कब तक आ रहा है जब हम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में हम गुना करके वैल्यू निकाला तो 26 आ रहा है ऊपरे वाला के जैसा बराबर आ रहा है। किसी को गुण बना दिया किसी को खूबी बना दिया गया नहीं समझ रहे ना। अब इसका उल्टा 1 मिनट उल्टा 1 मिनट उल्टा 1 मिनट देखिए जैसे मैट्रिक्स था यहाँ रहता था 4 16 और यहाँ कुछ 20 और यहाँ 24 तो देखिए सब जगह 4 4 4 है सब जगह तो सब में 4 है तो 4 कॉमन निकाल लेते थे। यहाँ 1 लिखता था 4 और 5 और 4 6 24 लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा ना होगा। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर कोई चीज कॉमन दिखेगा तो उसको पूरे डिटरमिनेंट के बाहर हम निकाल सकते हैं। सर बाबू जैसे देखिए ऐसे देखिए जैसे कोई डिटरमिनेंट ऐसा है 8 16 1 और 2 है तो पहला रो में देखिए 8 8 कॉमन है तो पहला रो में 8 8 कॉमन है तो 8 को हम बाहर निकाल लीजिए। यहाँ 1 2 1 2 तो ये तो इसका वैल्यू कितना है बाबू 8 गुना 1 गुना 2 2 माइनस 2 ना बाबू 2 माइनस 2 माइनस 0 आ जाएगा तो 8 गुना 0 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू भी कंबाइंड वैल्यू निकालिएगा तो 8 गुना 16 माइनस 16 0 आ जाएगा। बोलिए सर तो कोई जो एक ही रो में काहे कॉमन निकल जा रहा है काहे कि डिटरमिनेंट में बाहर से जब गुना है तो अंदर जाता है तो कहीं एक ही जगह अधिकार जमा रहा है चाहे कोई भी एक रो चाहे कोई भी एक कॉलम ही अपना प्रभाव जमा रहा है। तो इसका उल्टा बोलिए इसका उल्टा समझिए कि अंदर में कहीं एक ही रो चाहे एक ही कॉलम अगर सब जगह कोई बात रहेगा तो हम पूरे डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। नहीं समझ रहे बाहर था तो अंदर जगह तो कहीं एक ही जगह ना गुना हो रहा है तो अंदर में कहीं कोई एक ही रो चाहे कोई एक ही कॉलम में अगर कोई चीज कॉमन निकल रहा है फैक्टर है तो उसको पूरे हम डिटरमिनेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं सोचे सब जगह नहीं है डिटरमिनेंट बाहर से अंदर जा रहा सब जगह थोड़ी गुना हो रहा था तो वही यहाँ लिखे देखिए क्या लिखे हैं देखिए और करके क्या लिखे हैं एनी कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन आउट फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम फ्रॉम सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम से अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो उसको पूरा डिटरमिनेंट के सिंबल के बाहर हम कॉमन निकाल सकते हैं। कहा कि बाहर रहता है तो अंदर जाता है तो कहीं एक ही जगह गुना होता है तो अंदर में कहीं एक ही जगह रहेगा तो उसको हम पूरा डिटरमिनेंट बाहर निकाल लेंगे। अभी ऐसा नहीं देखेंगे सब जगह नहीं है सब जगह थोड़ी बाहर रहता है गुना होता है और सब जगह गुना करना गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहीं एक ही जगह गुना कर रहे हैं तभी सही हो रहा है। प्रॉपर्टी समझ गए चलिए नोट कीजिए इधर साइड में लिखते इन्हें ये वाला एग्जांपल इन्हें लिखिए देखिए आज नहीं हुआ है 500 को नहीं हुआ 3 और बचे एक आध और बचा तो लेट उसे कर देते और 8वां प्रॉपर्टी सबसे मेन उसमें आपको 15 मिनट खाली उसमें समय लगेगा उसी से सब क्वेश्चन बनेगा बाकी सब चेला चपाट है। तो लीडर का काम करता है प्रॉपर्टी का 8 नंबर। चलिए शनिवार का भी सप्ताह में क्लास और